अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मिसाइल प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। हुकूमतें जब बनती है तो उनके जो है ना सर्विसेज और काम होते हैं जो उन्होंने आवाम को प्रोवाइड करने, जिसमें सरे फहरिस्त जो है ना सेहत का मसला है। इस वक्त हम औरंगी टाउन सेक्टर 4 में मौजूद है, जहाँ बिल्कुल जामा मस्जिद कुबा वो एक बहुत बड़ा मदरसा है और हमारे अक़ब में आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा स्कूल है जो कि एक नहीं दो तीन गवर्नमेंट स्कूल है और वहाँ पे एक छोटा चौधरी गांव भी मशहूर है। आप देख सकते हैं खलाजत के ढेर और आवाम जो है ना इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। आइए देखिए कि आवाम क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप देख सकते हैं कि ये जो है ना औरंगी टाउन 4 नंबर का एरिया है और यहाँ पर पहले ये दोनों रोड जो है बड़े खूबसूरत रोड हुआ करते थे। यहाँ पर ट्रैफिक चलती थी। अब इसको जो है पूरी कराची का, पूरे औरंगी टाउन का जो ना कचरे का डंपिंग सेंटर बना दिया है। यहाँ पीछे स्कूल है, इस स्कूल में जो है पूरा दिन इसमें ताफुन आता है। सामने मस्जिद है, मदरसा है, इसमें यहाँ से नमाजियों की गुजरगाह है और जो है पूरे कचरे के अंदर लोग जो है यहाँ से गलाजत लपेटते हुए मस्जिद की तरफ जाते हैं। ये सिंध गवर्नमेंट का समझ में नहीं आता है कि आखिर ये क्या चाहती है। यहाँ यूसी इंचार्ज कौन है? यहाँ का यूसी इंचार्ज का कोई पता ही नहीं कि कौन है। कोई कहता है एमकेएम वाला है और कोई कहता है जो है ना उसका किसी का भी कोई पता नहीं है। चेयरमैन का नाम तो होगा नहीं, यहाँ पर जो है ना कोई किसी का ना आना जाना नहीं है, ना कोई यहाँ पर सफाई के लिए आता है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ कचरा फेंकते हैं और करोड़ों की अमलाक को जो है ना टके की बना कर रख दिया है। रोडों पे पूरा दिन घरों में जो है बदबू आती है, मच्छर पैदा होते हैं, रात भर बदबू की वजह से सोया नहीं जाता। पीछे स्कूल है, स्कूल में जो बच्चे भी इसलिए अब नहीं आते हैं कि वहाँ पर मच्छर इतने पैदा हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो बच्चे बीमार हो जाते हैं। उनको जो मच्छर काटते हैं इसकी वजह से बच्चे स्कूल आना भी बंद हो गए। सामने मस्जिद है, मस्जिद में ताफुन आता है। तो मैं सिंध गवर्नमेंट से और ख़ासकर मेयर कराची से, जो कि बहुत बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि कभी औरंगी टाउन की आकर देखो कि हम किस तरह की अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया। ये देखें जनाब, हमारे इलाके में कितना कचरा पड़ा हुआ है। पूरी आवाम लाके यहीं पर जो है ना सारे इलाके का कचरा जो है यहाँ पर आके डंपिंग एरिया कर रहे हैं, आग भी लगा रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, ये कौन सा टाउन लगता है, कौन सा जो है ना यूसी लगती है? यार ये यूसी 6 थी पहले और अभी तो इसका पता नहीं बाद कौन सा टाउन हो गई है। ये औरंगी टाउन है। औरंगी टाउन है या मोमिनाबाद टाउन? औरंगी टाउन 4 नंबर। यूसी कौन सी और मोमिनाबाद टाउन है? कौन सा टाउन है? ये मोमिनाबाद टाउन। मोमिनाबाद टाउन। तो यूसी चेयरमैन कौन है? यार ये पता नहीं है, जो आते ही नहीं है, आएंगे तो पता चलेगा। कौन सी इधर? ये अस्सलाम वालेकुम। ये औरंगी टाउन यूसी 20 है। यूसी 20? जी यूसी 20 है। इसमें पहले जो है तरीके इंसाफ के मैंने था साउल्ला एडवोकेट। अच्छा। तो वो नहीं है। कल मैं तो यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ, मैं तो काम करता हूँ, यहाँ पे घर बना रहा हूँ। सही। लेकिन यहाँ हम लोग बचपन में आते थे, ये बड़ा प्यारा इलाका था। इसको जो है मनी डिफेंस भी कहते हैं, ये छोटा डिफेंस के इलाका। आपको पता है यहाँ चेयरमैन वगैरह कौन? अब तो जो है ना इस इलाके में जब मैं आ रहा हूँ काम करने के लिए, मेरे को चेयरमैन का पता है क्योंकि मैं यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ। सही है। मैं यहाँ काम करता हूँ। मैं तो यूसी 25 का रिहायशी हूँ और फरीद कॉलोनी यूसी 25 में मेरा घर है। अब यकीन करें, मैं जो है ना तकरीबन 10-12 दिन हो गए मैं यहाँ दूसरे इलाके से काम करने के लिए आता हूँ, मिस्त्री हूँ। इतने मच्छर हो गए, इतने मच्छर है कि हमारे को खार के हमारे को मलेरिया हो गया। मेरी वजह से, मेरे को यकीन करो, मेरे 3 बेटियों को मलेरिया हुआ है, बेटे को हुआ है, क्योंकि मेरी वजह से मेरे को मलेरिया तो बच्चों को भी हो रहा है। तो इसलिए खुदा जो है ना आप लोग इसकी तो थोड़ा तवज्जो दें इसकी तरफ। ये इलाका बड़ा प्यारा इलाका है, बड़े कीमती घर है यहाँ पे, कीमती इलाके, बहुत अच्छे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो इस वजह ना कोई पुरसान हाल नहीं है इनका कि कोई आए, कोई चेयरमैन हो या वाइस चेयरमैन हो, किसी का कोई पता है। पानी भी नहीं है यहाँ पे जो है ना, जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। आज हमारी छुट्टी पड़ गई क्योंकि मालिक बोला कि टैंकर भी नहीं मिल रहे। हम गरीब आदमी, हमारी भी छुट्टी पड़ गई पानी की वजह से। पहले यहाँ पे पानी बेहतर लोग ला के इधर फेंकते हैं। हमारा ये पीपल पार्टी वाले चेयरमैन से ये दरख्वास्त है कि ये जीएम यहाँ का चेयरमैन कौन है? यहाँ का चेयरमैन इब्राहिम तनूदी है। इब्राहिम तनूदी चेयरमैन तो नहीं, चेयरमैन कौन है यहाँ? आपने जैसे देखा बिल्कुल सामने जो है ना जामा मस्जिद कुबा व मदरसा अली उल मुर्तजा, पीछे हमारे अक़ब में स्कूल है। 1 2 नहीं 3 स्कूल है जहाँ पे बच्चियाँ ज़ेर तालीम है। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे क्या खाक तालीम हासिल करेंगे। वो आएंगे, जैसे हमारे एक कारीगर साहब ने फरमाया कि मैं और मेरी बच्चे बीमार हो गए, तो यहाँ तो अगर बच्चे बीमारियाँ लेने आएंगे और बीमारियाँ घर लेके जाएंगे तो जहाँ सैकड़ों
बच्चे जो है ना जेर तालीम में, तो वो सैकड़ों से हज़ारों लोगों को जो है ना बीमार बनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोगों को ये नहीं पता कि यहाँ का चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, यूसी चेयरमैन, काउंसलर कौन है। बराए मेहरबानी ये औरंगी टाउन सेक्टर 4 एक जो एक हॉस्पिटल जो 2500 साल से जो है ना वो जेर तामीर है, वो है मोमिनाबाद पुलिस स्टेशन है। और उससे थोड़ा सा आप इस तरफ आएंगे 4 हज़ारा चौक 4 नंबर की तरफ, तो कुबा मस्जिद के बिल्कुल सामने स्कूल है, मदरसा है और इसके अलावा मस्जिद है। कोई परेशान हाल नहीं। मैं यहाँ का कोई भी चेयरमैन यूसुफ से मेहरबानी जो है ना करके यहाँ की सफाई वगैरह करा के रोड को सीधा करे। एक ट्रैक बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, बच्चे बच्चियाँ सब जो है ना तालीम हासिल करना चाहते हैं, मिलने वाले बीमार हैं। इनको इस बीमारियों से, इस ताउन से, गंद से निजात दिलाना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मजीद ऐसे प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फानी।